Hare Krishna. Today I'll tell you about my journey with cancer. So मुझे पिछले बरस ये बीमारी डिटेक्ट हुई थी जो कि बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, बट मैं बड़ी सौभाग्यशाली थी कि इस बीमारी को डिटेक्ट होने से पहले मैं एक वैष्णव संघ के साथ जुड़ पाई। सो मेरी इस्कॉन के साथ जो मेरा लगाव हुआ था वो 2021 के कार्तिक मास में हुआ था, जब मैं ऑनलाइन पहले इस्कॉन द्वारका में डोनेट किया करती थी। फिर एक दिन कटवारिया सराय में नगर संकीर्तन के समय मेरी मुलाकात अनुराधा माता जी से हुई। उन्होंने मुझे वैकुंठ फन स्कूल के बारे में बताया। मैंने तुरंत अपने बेटे को वहाँ भेजना शुरू किया और मैंने अपने बेटे में इतने सारे बदलाव देखे हैं उसे वहाँ भेजने के बाद। श्लोका उसको पता चला, उसे बहुत अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ पता चली। वो सबको सुबह उठ के सबसे कहता था कि हरे कृष्णा नाम जाप कीजिए, हमें प्रभु जी की भक्ति मिलेगी। हमें उसमें मैंने संस्कारों का बहुत ही अच्छा आचरण देखा। फिर उसके बाद इस्कॉन द्वारका से सबसे पहले मेरे हस्बैंड के जन्मदिन पर केक आया। फिर वहाँ पे उन्होंने मैं आरती के लिए आमंत्रित किया। फिर धीरे धीरे मैं एक दो बार गई इस्कॉन द्वारका। मेरा बेटा कटवारिया सराय वैकुंठ फन स्कूल में जाता रहा और बहुत सारे बहुत बदलाव आए हमारे जीवन में। फिर इस्कॉन द्वारका से मैं एक प्रोग्राम में जुड़ी जो था डिस्कवर परमानेंट हैप्पीनेस बाय अमल कृष्ण प्रभु जी। वो एक ऑनलाइन कोर्स था और डिस्कवर परमानेंट हैप्पीनेस मैंने जून 2022 में शुरू किया था। इस कोर्स में काफ़ी सारी भौतिक दुनिया से अलगाव और किस तरह से हमें माया के जाल से विलुप्त रहना चाहिए, डिस्कवर परमानेंट हैप्पीनेस ने बहुत मुझे हेल्प किया उसमें। और साथ साथ समर कैंप में मेरा बेटा जाता रहा। 2022 जून की मैं बात कर रही हूँ। इसी दौरान मुझे एक गांठ पता चली स्तन में और मैं कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, मैं भी डर गई थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने टेस्ट करवाने से पहले अनुराधा माता जी से बात की थी और एक जो भक्त का मन होता है, बहुत ही विनम्र, बहुत ही शुद्ध मन से उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मैं आज भी याद है। अनुराधा माता जी ने मुझसे कहा था कि माता जी देखिए, मेरा मन कहता है कि आपको जो भी है ना वो बहुत शुरुआत में पकड़ा गया है, आप बिल्कुल भगवान पे छोड़ दीजिए। आप नरसिम्हा आरती सुनिए, पढ़िए, नरसिम्हा कवच पढ़िए रोज, और आपका बहुत शुरुआत में सब निकला है। अब मैं आपसे, मेरा मन यही कहता है। इनफैक्ट मैं पेट सिटी से पहले एक दिन पहले भी गाची फास्ट में माता जी से मिलने गई और जैसा कि उन्होंने कहा था, कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर निकला, बट स्टेज 2 निकली। कहीं भी वो एक से रति भी फैला नहीं हुआ था और धीरे धीरे इलाज की तरफ शुरुआत हुई और मैं बिल्कुल टूट गई थी उस पूरे डायग्नोसिस के बाद। इतना बड़ा, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया हम नहीं तैयार होते कि एकदम से आपके सर पे आपके सामने मौत खड़ी है। पर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली थी कि मुझे इतना साथ मिला। डिस्कवर परमानेंट हैप्पीनेस से अमल कृष्ण प्रभु जी से उनके कोर्सेज में थी, तो एक बार उन्होंने एक और कोर्स में उन्होंने अपना नंबर दिया, मैंने उनके साथ डिस्कस किया। तो मुझे याद है प्रभु जी ने मुझे कॉल करके एक ही बात उन्होंने बोली थी, अमल कृष्ण प्रभु जी ने, कि यू शुड होल्ड कृष्णाज हैंड मोर टाइटली। माता जी ने, आपको कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने मुझे जुलाई में कहा था। मेरी उस समय कीमो शुरू हुई थी। करते करते पहली कीमो में मुझे 70 उल्टियाँ हुई। मैं उठने की हालत में भी नहीं थी। पर एक दिन बाद फिर मैं खड़ी हुई, मैं सबसे मिलके आई, राधा माता जी से। उन सब लोगों ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दिए। फिर दूसरी तीसरी कीमो के बाद मैंने बिल्कुल ही अपने आप को, हाथ पैर चलने बंद हो गए थे, सर के बाल जा चुके थे। आपके जितने भी करीबी दोस्त सब छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कोई भी, आप सबको लगता है कि यार इसको या तो मरना है, हम क्यों इसके साथ बीमारी में सुख छोड़िए। लोगों ने ऐसा सोचना ही शुरू कर दिया था कि मौत हो चुकी है। बहुत लोगों ने मुझे बोला भी, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ, आपको कर्म भुगतने पड़ेंगे। देखो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत ऐसे घूमते थे, अब आप यही डिजर्व करते हो। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, 3-4 कीमो के बाद मैं बहुत ही टूट चुकी थी। तो 3 सितंबर को प्रभु जी के बर्थडे से एक हफ्ता पहले मैं सर्वश्री प्रभु जी से मेरी मुलाकात हुई थी, सैटरडे मॉर्निंग क्लास में 5:30 बजे। जहाँ इतनी नेगेटिविटी थी, वहाँ प्रभु जी ने मुझे बहुत बड़ी स्माइल के साथ ये बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 16 कीमो कोई बड़ी बात नहीं, आप बस आते रहिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और जितना हो सकता है उतनी चैंटिंग कीजिए। बिल्कुल मैं सोच रही थी उस दिन कीमो अपनी कैंसिल कर दूं, पर प्रभु जी से मिलने के बाद मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील हुई कि मैंने बहुत ही अच्छे से वो कीमो ना सिर्फ ली,
मुझे उस कीमो के उस बार साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हुए और मैं बिल्कुल अपने पैरों पे चल के बाहर निकली। मैंने कोई व्हीलचेयर का उस दिन सहारा नहीं लिया और धीरे-धीरे उस कीमो के बाद ऐसा प्रभु जी की ब्लेसिंग्स थी कि मैं खुद खड़ी हुई, अपने लिए नींबू पानी बनाया, अपने आप मैंने निकालना शुरू करा खुद को। और मैं पूरे अपने 16 कीमो के दौरान एकादशी फास्टिंग करती रहती थी। प्रभु जी का लेक्चर माई आश्रय चैनल पर लाइव आ जाता है, अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लिए तो यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है। अगर आप जा नहीं सकते, आप उसको सिर्फ सुन लीजिए। इतनी कृपा होती है ईश्वर की कि कुछ ना कुछ प्रभु जी के लेक्चर में ना आपको मिल जाएगा जो जिससे आप रिलेट कर सके, जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट कर देगा, गाइड कर देगा। और इतना पावरफुल है ये लेक्चर सर्वप्रीत प्रभु जी का, अमल कृष्ण प्रभु जी का। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं करा रही थी, मुंह में छालों से पानी रिस रहा था और मैं अपने जैसे बोलते ना, आप जन्म को कोस रहे हो, भगवान इससे अच्छा तो मौत दे दो। और उनका एक द्वारका वाले चैनल पर, इस्कॉन द्वारका पे, उन्होंने वृंदावन धाम की महिमा उन्होंने सुनाया। मैंने बस उसको यूट्यूब को लगा के साइड में रख लिया और मुझे आज भी याद है, धीरे धीरे वो सुनते 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 सारा दर्द और सारी वो पीड़ा अपने आप एक चैन में बदल गई। और कब मुझे एक होता है ना, एक इतना मुझे रिलीफ मिला। तो जितने भी ये लेक्चर्स होते हैं, इन सब में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा नियम नहीं फॉलो कर पाती थी, मेरी सिचुएशन नहीं थी, चैंटिंग भी कम। पर इन चीज़ों में जो विश्वास था, जो प्रभु जी के कीर्तन में या उनके सत्संग को मैंने सुना, और बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये गुरु जी के मंदिर जाइए, बड़े मंदिर जाइए, छतरपुर साई राम कीजिए। पता नहीं, मेरा मन नहीं माना। अगर मुझे कोई बीमारी हो जाएगी तो मैं अपने फादर को तो नहीं छोड़ दूंगी ना, मैं अपने फादर को छोड़ के पड़ोसी के पास थोड़ी जाऊंगी, आज मुझे बीमारी हो गई, चलिए मेरा पड़ोसी मेरे को हेल्प कर देगा। नहीं, ऐसा होता है। तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया है और प्रभु जी ने हमें गाइड किया है कि श्री कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो मैं उनको छोड़ के कहीं और क्यों जाऊं। और मैंने सच में ये चीज़ देखी है। मेरा बेटा वैकुंठ फन स्कूल में जाता था, वहाँ राधा माता जी, गिरजा पूजा माता जी, इतने उसको संस्कार मिले। जब मैं दर्द से कराहती थी, मेरे पैरों में तकलीफ होती थी, मेरा बेटा मुझे भागवत गीता के श्लोक सुनाता था और वो भागवत गीता के श्लोक मुझे इतनी शक्ति देते थे कि उस समय को मैं झेल पाई। एक समय ऐसा आ गया था, मेरे बेटे ने मुझसे आके कहा, मम्मा कुछ भी हो, जाते हुए हरे कृष्णा जरूर बोल के जाना, मुझे भगवान संभाल लेंगे, मुझे भरोसा है, अगर वो आपको अपने पास बुलाएंगे तो मुझे वो संभाल लेंगे। और इतने छोटे बच्चे में वो लगाव की भावना देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अपने से ज़्यादा चिंता उसी की थी कि उसका क्या होगा। पर उसने जब मुझे कहा कि नहीं, अगर ऐसा भी समय आता है तो बस आपको ये याद रखना है, आप सब भूल जाओ, आपको हरे कृष्णा बोल के जाना है इस दुनिया से। सो बहुत ही डिवाइन ये चीज़ है। और इस पूरे दौरान मैं वैकुंठ फन स्कूल नहीं छोड़ पाती थी, तो जितने भी डिवोटीज़ की कम्युनिटी है कटवारिया सराय में, विदुषी माता जी उसको लेके जाती थी, काव्या माता जी उसको घर ड्रॉप करती थी, मेरे बेटे का एक भी क्लास किसी ने मिस नहीं होने दिया। हमारे घर पे वो लोग कभी भी जाते थे, टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश, वहाँ से प्रसाद भेजते थे। सो वो जो एक कृपा और वो कम्युनिटी लेवल पर जैसे मुझे उन्होंने हेल्प किया, उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। और यही नहीं, मेरी सर्जरी से पहले मैं सर्वप्रीत प्रभु जी से मिली, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि नरसिम्हा वो करेंगे पूजा। इवन सौभाग्य ऐसा था कि सर्जरी से 2 दिन पहले 28 जनवरी को हमारे बेस में अमल कृष्ण प्रभु जी का ही लेक्चर था, तो मैंने उनकी भी ब्लेसिंग्स ली। मैंने उनको भी बोला कि प्रभु जी प्लीज़, उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। मेरा 30 जनवरी 2022 को सर्जरी थी। 8:30 बजे माता जी ने ग्रुप में डाला और इतने सारे वैष्णव ने मेरे लिए महामंत्र की चैंटिंग की, जाप किया। 6 घंटे मेरी सर्जरी चली, 16 कीमोथेरेपी हुई। और मैं किसी को भी बताती हूँ, लोग मजाक समझते हैं, पर हरे कृष्णा नाम मंत्र और वैष्णव संघ में इतनी पावर है कि मैं ये सब कुछ झेल पाई। मेरा पूरा परिवार, हम सबको वो क्षमता मिली। जो वैष्णवों का जो संघ है, इतना सेल्फलेस तो आपके रिलेटिव्स भी नहीं होते जितने सेल्फलेस वैष्णव्स हैं। मैं ना अनुराधा माता जी को जानती थी, ना सर्वप्रिय प्रभु जी को जानती थी, ना अमल कृष्ण प्रभु जी को जानती थी। बिना किसी जान पहचान के एक निस्वार्थ भाव से इन्होंने ना सिर्फ मुझे संभाला, मेरा मार्गदर्शन किया, बल्कि मुझे इस पूरे काल चक्र से निकाल कर वो सही सलामत वापस लेकर आए। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, और जिसमें कोई भी किसी भी तरह की भौतिक मिलावट नहीं है। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहिए किसी भी इस तरह की चीज़ों में। मुझे आज भी याद है, मैं इस्कॉन द्वारका के लिए सुदामा सेवा में या कुछ ना कुछ करती रहती थी मील्स के लिए।
वो उस डोनेशन का ये प्रभाव मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है कि मैंने तो बहुत छोटे सी अमाउंट का डोनेशन दिया था। ठाकुर जी ने 6 महीना मुझे पेड लीव्स दी, मेरी नौकरी नहीं गई, मेरे घर में इतनी बीमारी में भी किसी ना किसी तरह से इलाज का खर्च संभव हो पाया, कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। तो अगर हम भगवान के प्रति एक कदम बढ़ाते हैं, वो हमारे लिए बाहें पसार के खड़े हैं, ये मैं सभी को बताना चाहूँगी। और जो इस्कॉन कर रहा है कम्युनिटी लेवल पर, आज की डेट में कोई संस्था वैसे काम नहीं कर रही। आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट। वी शुड एनकरेज अवर किड्स। छोटी उम्र से अगर बच्चे जाएंगे, संस्कार ग्रहण करेंगे। मैंने अपने बेटे को देखा है, मेरे बेटे को मतलब वो नॉनवेज उसको कोई खाता हुआ भी दिख जाएगा, उसको बिठा के इसकी गति अच्छी नहीं होती, आप ऐसे मतलब मैं अगर ऑफिस जाती हूँ तो मेरा बेटा शाम की जोत मेरा बेटा जलाता है। इन सब ये छोटे छोटे संस्कार उसने वहाँ से सीखे हैं। और सिखाने का तरीका ऐसा है अनुराधा माता जी का कि बच्चे उन चीज़ों को ना सिर्फ लेते हैं, उसको वो घर आके बताते भी है कि हमने ये सीखा। मेरी पूरी बीमारी में मुझे वैकुंठ फन स्कूल, कटवारिया सराय बेस, सर्वप्रिय प्रभु जी, अनुराधा माता जी और कमल कृष्ण प्रभु जी, मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मैं बिगेस्ट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इलाज संभव है, क्योंकि मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि ये दवाई खा लो, वो कर लो। एवरीवन लाइक कि आप डॉक्टर के पास जाइए, पर आप ये फॉलो कीजिए। इस नाम जप में इतनी बड़ी शक्ति है, एक वैष्णव संघ में इतना प्रभाव है कि इस प्रभाव में मैं आई। वो मैंने बेस में प्रसाद ग्रहण किया। इनफैक्ट मैं जिस दिन मेरी सर्जरी थी, मुझे एडमिट नहीं मिला था 29 जनवरी को, तो मुझे आज भी याद है कि मैं 29 जनवरी को हौस खास में जगन्नाथ टेम्पल का प्रसाद खाकर ही, वही लास्ट खाना था जो ऑपरेशन से पहले मैंने खाया था। प्रभु को बोल गया कि जगन्नाथ भगवान अब आपके ऊपर है। तो उस प्रसाद ने मेरी रक्षा करी, वैष्णव संघ ने मेरी रक्षा की, और प्रभु जी ने और पूरे बेस ने मुझे बहुत हेल्प किया। हरे कृष्णा।